हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज एक्सरसाइज 8.4 करेंगे हम। तो ये शुरू करने से पहले हम कुछ इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज़ होंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू है 1। इसे हम दो तरह भी लिख सकते हैं। वो कैसे, देखिए। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, या फिर कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, समझ में आ रही होगी। ठीक। सेकंड है, देखो, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू है सीकेंट स्क्वायर ए। ठीक, ये याद करने पड़ेंगे हमें। तो इसे भी हम दो तरह से और लिख सकते हैं। वो कैसे? एक तो ऐसे 1 इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, और दूसरा ऐसे टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है। अब तीसरे की बात आती है। तीसरा है कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू है कोसिकेंट स्क्वायर ए। इसे भी दो तरह और लिख सकते हैं। वो कैसे? कोट स्क्वायर ए इक्वल टू है कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, और 1 इधर रख देंगे तो कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, इन पे ये 8.4 है जो बेस्ड है। ठीक है। अब आइए फर्स्ट सम पे आते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सीकेंट ए और टेंजेंट ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कोट ए के पदों में व्यक्त करना है, यानी कोट ए की फॉर्म में लिखना है इन तीनों को। ठीक है। तो कोट ए क्या होता है? वैसे तो हमें पता है, वैसे टेंजेंट ए का उल्टा होता है। तो सबसे पहले हम टेंजेंट ए को लिख लेते हैं। यानी टेंजेंट ए को कोट ए की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बाई कोट ए। ये लिखा गया। ठीक है, समझ में आ रही होगी आपको। आगे अभी हमने जो फॉर्मूले किए थे, जो आपको मैंने बताया था, उसका यूज़ करेंगे हम। जो थर्ड नंबर पे लिखा था हमने वो वाला, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए के। ठीक है। कोट हमारे पास है। हमें वैसे किसका मान चाहिए? कोट तो है ही। एक मिनट, कोसिकेंट निकालना है। तो इसे हम कर सकते हैं कोसिकेंट इक्वल टू कोट स्क्वायर ए प्लस 1। ये जो यहाँ पे स्क्वायर कोट कोसिकेंट ए, जो स्क्वायर है वो इधर रूट में चला जाएगा। ठीक है। अब कोसिकेंट ए है, ये है कोसिकेंट ए का मान। ठीक है। कोसिकेंट ए क्या होता है? साइन ए का उल्टा। तो साइन ए इक्वल टू 1 बाय कोसिकेंट ए इक्वल टू 1 बाय रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, ये हो गया साइन ए के। साइन ए को हमने कोट के रूप में लिख दिया। अब बात आती है सीकेंट की। ठीक है। सीकेंट ए क्या होता है? सीकेंट ए होता है 1 बाय कोस ए। ठीक है। सीकेंट ए कोस ए का उल्टा होता है। तो हमारे पास क्या है? पहले 1 और कोस ए को हम साइन ए से डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू 1 बाय साइन ए कोस ए साइन ए।
इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ये कट जाए तो इनके मान के अंदर फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम 1/sin a को क्या लिख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। 1/sin a को कोसिकेंट a और कोस a/sin a, sin a/cos a टेंजेंट होता है तो इसका उल्टा कोट a। ठीक है, अब बात आती है कोसिक a का मान क्या है, वो हमने यहाँ पे निकाला था, ये भर देंगे तो हमारा आ जाएगा सीकेंट a कोट ए की फॉर्म में। ठीक है, ये आ गया कोट ए की फॉर्म में। सेकंड सम पे चलते हैं। एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सीकेंट ए के पदों में लिखिए। सीकेंट ए के पदों में लिखना है तो सबसे पहले जो सीकेंट ए का उल्टा है, अपोजिट है, वो ही लिख लेते हैं अपन। सीकेंट ए किसका उल्टा होता है, कोस ए का, तो कोस ए अन्य सभी यानी जो 5 बज के उन सभी को सीकेंट की फॉर्म में लिखना है। तो ये तो लिखा गया भाई, एक तो काम हुआ अपना। ठीक है, अब जो हमने सबसे पहले फॉर्मूला किया था वो लगाते हैं यहाँ पे। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू है 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसे ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको अंडर रूट में ले जाएंगे, वरना एक बार यहाँ पे ही पड़ा रहने देते हैं तो क्या बड़ी बात है। साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस क्या होता है, सीकेंट का उल्टा, यानी कोस का उल्टा सीकेंट। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं। अब इसको इधर ले जाएंगे, एक बार इसको भी सोल्व और कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ए, ये सीकेंट स्क्वायर ए एलसीएम ले लिया। ठीक है, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 समझ में आ रही होगी। तो अब जो ये है स्क्वायर वाला, ये इधर चला जाएगा रूट में। साइन ए लिखेंगे और इस बार सीधा। ठीक है, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 और इस पे स्क्वायर है, इससे रूट कट जाएगा तो ये सीधा ही लिखा जाए। इस पे स्क्वायर था तो ये रूट से कट जाएगा तो सीधा ही लिखा जाएगा सीकेंट ए। ये आ गया साइन ए का मान सीकेंट ए की फॉर्म में। अब चलते हैं टेंजेंट पे। साइन हो गया, कोस हो गया, अब टेंजेंट करते हैं हम। टेंजेंट क्या कहता है, टेंजेंट वाला फॉर्मूला है जो हमने सेकंड नंबर पे किया था, वो है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू है सीकेंट स्क्वायर ए। तो हमारे पास टेंजेंट क्या है, टेंजेंट स्क्वायर हो जाएगा, एक बार लिख, सीकेंट स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे स्क्वायर है, ये अंडर रूट में चला जाएगा तो टेंजेंट ए भी सीकेंट के फॉर्म में लिखा गया। अब बात आती है कोसिक ए। कोसिक ए हमें पता है साइन ए का उल्टा 1/sin ए इक्वल टू हो जाएगा, साइन ए कितना था ये, तो ये हो जाएगा सीकेंट ए बाय अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। आगे सीकेंट ए है ही कोटे, कोटे टेंजेंट ए का उल्टा टेंजेंट ए। टेंजेंट ए क्या है हमारे पास, ये 1/रूट सीकेंट स्क्वायर माइनस 1।
ठीक है। थर्ड सम में मान निकालने हैं। साइन स्क्वायर पहला है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बाय कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। तो एक्सरसाइज 8.3 में हमने किया था, जो बड़ा है उसे हम उसकी फॉर्म को बदल देंगे। तो ये क्या लिख लेंगे, इसको हम इक्वल टू है साइन स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 बाय कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस 17। समझ में आ रही होगी। अब क्या आ जाएगा ये देखते हैं। साइन स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर 27। कल वाले याद कीजिए आप, कल क्या बात हुई थी अपनी पिछले लेक्चर में 8.3 के जो लेक्चर था हमारा, उसमें क्या बात की थी आपने कि साइन 90 माइनस ए इक्वल टू होता है कोस ए के। यहाँ पे ए 27 है तो 27 यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर 27 बाय कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस 17, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 17। अब कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है 1, और ये भी 1 ही आ जाएगा, तो 1/1 इक्वल टू 1। ठीक है। इसका दूसरा पार्ट, इसमें जो बड़ा है उसको अपन अलग फॉर्म में लिखेंगे साइन 25, ठीक है, मल्टीप्लाई कोस 90 माइनस 25 प्लस कोस 25 मल्टीप्लाई साइन 90 माइनस साइन 90 माइनस 25। तो साइन 25 का साइन 25 मल्टीप्लाई कोस 90, तो ये हो जाएगा साइन 25 प्लस कोस 25 मल्टीप्लाई कोस 25। तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 25 साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 25, तो ये आ जाएगा 1। तो आगे का फोर्थ और फिफ्थ सम हम अगले लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।